नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रेपोजिशन पार्ट 2 सेशन में। तो अगर आपने प्रेपोजिशन पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले इसी चैनल पे आप देखें प्रेपोजिशन पार्ट 1 का सेशन। उसके बाद इसमें जो भी पार्ट 2 में रूल्स में बताने जा रहा हूं वो सारे रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले एट प्रेपोजिशन के बारे में समझते हैं। एट का पहला पॉइंट है फिक्स्ड टाइम। जहां पे फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं वहां पे एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock। वह ऑफिस जाते हैं यानी जाता है या जाते हैं 9 बजे। तो यहाँ पे 9 o'clock फिक्स टाइम की बात हो गई, इस वजह से यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का यूज किया गया। नेक्स्ट लाइन दी गई है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द सिनेमा हॉल अ लार्ज क्राउड हैड assembled। मतलब ओपनिंग सेरेमनी, सिनेमा हॉल की ओपनिंग सेरेमनी के समय एक बड़ी संख्या में क्राउड वहां पे इकट्ठी हुई थी। तो फिक्स टाइम की बात की गई, एट यहाँ पे लगाया गया। नेक्स्ट लाइन दी गई है यानी नेक्स्ट रूल है यहाँ पे स्मॉल प्लेसेस की बात करेंगे, वहां पे एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स, ये V5 फॉर्म है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल और वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। एट मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली। मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली का एक प्लेस है जो उसके अंदर आता है, छोटा प्लेस है। दैट मीन्स यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर राजीव लिव्स एट लक्ष्मी नगर। मिस्टर राजीव कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर पे। तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर क्या है? एक छोटा सा प्लेस है दिल्ली का। उस प्लेस को बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, यानी उस प्लेस से पहले एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं नोट में एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पे की बात होगी, वहां पे एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, यहाँ पे बोलेंगे एट द एयरपोर्ट। एट अ पार्टी, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट अ मैच, एट द टॉप, एट अ कंसर्ट, एट पेज 50। यानी किसी भी कंडीशन को बताने के लिए, इस प्रकार के छोटे छोटे कंडीशंस को बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हैं आप, वहां पे एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बस स्टॉप पे हैं, वहां पे ऑन नहीं लगा सकते, वहां पे एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें यहां तक समझ में आ गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे। इंडिकेटिंग प्राइस, रेट और स्पीड। जब भी बात करते हैं प्राइस की, रेट की और स्पीड की, वैसे कंडीशन में एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड एट, यानी व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड एट, कितने में वस्तु बेची जाती है। किसी वस्तु को लेकर हम बताते हैं ना इंडिकेशन करके, वैसे कंडीशन में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई यंगर ब्रदर बॉट दिस फोन एट 20% डिस्काउंट। मेरा छोटा भाई यानी मेरे छोटे भाई ने एक फोन लिया 20% डिस्काउंट पे। तो उस कंडीशन में एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस बस इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इस बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी बस की स्पीड को बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज किया गया। आगे की पॉइंट्स को समझते हैं। नोट में ये जो शाउट है इसके बाद एट ही प्रेपोजिशन आएगा, यानी एट प्रेपोजिशन इसके साथ फिक्स्ड है। इसी प्रकार से आपको याद रखने होंगे कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो आप सर्च करिए न्यूज़पेपर रीड करते समय, जब भी आपको ऐसे फिक्स्ड वाले प्रेपोजिशन मिलते हैं तो उन वर्ड और उस फिक्स्ड वर्ड को, यानी उन वर्ड के साथ जो भी फिक्स्ड वर्ड प्रेपोजिशंस होंगे उनको जरूर नोट डाउन करें। आपको ऐसे प्रेपोजिशन रीडिंग स्टोरीज करके मिल सकते हैं और आप बुक से भी याद कर सकते हैं। शूट एट, ग्रम्बल एट, लुक एट एक फ्रेजल वर्ब है, किक एट, लाफ एट, स्माइल एट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इन। इनका ऐसे मतलब होता है मे। तो पहला पॉइंट इसका है रेस्ट इंटीरियर ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के भीतरी अवस्था की बात करेंगे, यानी जहां पे मे का सेंस हो, उस कंडीशन में यहां पे इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे माई फ्रेंड इज इन हिज रूम। मेरा फ्रेंड अपने रूम में है, यानी रूम में की बात होगी, उस कंडीशन में एट यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वहां पे इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास। सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास में हैं, यहाँ में की बात होगी और रेस्ट अवस्था की बात है, इस कंडीशन में इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है लार्ज प्लेसेस, यानी जब भी बड़े प्लेस की बात करते हैं वैसे कंडीशन में आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे शी हैज बीन टीचिंग इन दिल्ली फॉर 5 years। दिल्ली में की बात हो रही है, बड़ा यहाँ पे बड़ा प्लेस है दिल्ली, इस वजह से इन प्रेपोजिशन का यूज किया गया। ही हैज बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2015। वह 2015 से अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका एक बड़ा प्लेस है, इसलिए यहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज किया गया। नेक्स्ट रूल है कंडीशन, यानी किसी भी अवस्था को बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही इज इन बैड टेम्पर्ड। वह व्यक्ति गुस्से में है, उस कंडीशन को बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आगे की लाइन को देखते हैं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हर चीज ऑर्डर में है, तो इस अवस्था को बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं जिनको यहां पे समझते हैं। इन टाइम के लिए भी लगता है, जैसे कि इन और विद इन। विद इन का मतलब होता है उस समय से भीतर, यानी उस समय से पहले, और इन लगता है उस समय के एंड मोमेंट तक। जैसे ही विल कम इन 4 days, यहाँ पे विद इन भी लगा सकते हैं, तो वह 5 यानी 4 दिनों में आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन प्रपोजिशन का यूज मैंने कर दिया। ही प्लेस इन द मॉर्निंग, वह सुबह में खिलता है। तो जब भी सेंटेंस में इन और विद इन में डिफरेंसेस देखने हो तो आप समझ लीजिए इन का यूज करते हैं लास्ट मोमेंट तक के लिए, उस डे या उस मोमेंट के एंड मोमेंट तक, और विद इन उससे पहले की बात करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा 5 दिनों में, आई विल रिटर्न, यानी उसने बोला कि मैं विद इन 5 days की बात की, तो उस कंडीशन में विद इन का यूज करेंगे। 5 दिनों के भीतर की बात हो रही है, और इन 5 days का मतलब हुआ अगर उस मोमेंट के लास्ट मोमेंट तक बात की जा रही है, तो उसमें इन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाले रूल की ओर। परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ पे काम करते हैं, यानी लंबे समय तक के लिए, उस कंडीशन में इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे हिज फादर इज इन पॉलिटिक्स, उसके पापा कहाँ है, पॉलिटिक्स में। हिज ब्रदर इज इन आर्मी, उसके भाई कहाँ है, आर्मी में, यानी उसमें जॉब करते हैं, वहां पे हैं। तो उस कंडीशन को बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इस कंडीशन में इन लगाते हैं, जैसे इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर, इन जनवरी, या बोल सकते हैं इन जनवरी, इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से लास्ट तक अब जाएंगे। इन 1947, अगर कहा जाए 1947 से, तो वहां पे सिंस लगाएंगे, बट सीधे हो इन 1947, उस कंडीशन में इन लगाते हैं। इन 2002, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन समर, इन 18th century, इन सभी कंडीशन में आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन अ सिटी, इन अ टाउन, इन अ बैग, यानी इन द बैग, इन अ स्ट्रीट। गली में की बात करेंगे तो इन अ स्ट्रीट हो जाएगा, सड़क पे की बात होगी, ऑन द रोड यूज करते हैं। इन अ न्यूज़पेपर, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी, तो उस कंडीशन में इन अ न्यूज़पेपर का यूज करेंगे। इन अ क्यू, क्यू का मतलब लाइन में होता है, जैसे आप लाइन में खड़े हैं तो इन अ क्यू का यूज करेंगे वहां पे। इन प्रिजन, इन द रेन, यहाँ पे इन प्रिजन है, आगे क्या है, इन द रेन, इन द बस, इन द हाउस,
इन सभी जगहों पे इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसके अलावा आपको उन वर्ड्स के साथ, यानी वैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें इन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, उनको याद करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनटू। इनटू का पहला यूज है मोशन इनसाइड एनीथिंग। किसी भी चीज के मोशन की बात करते हैं इनसाइड मतलब भीतरी अवस्था में, उस कंडीशन में इन यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और नॉर्मली यानी रेस्ट अवस्था में इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो मोशन की बात करेंगे तो वहां पे इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने जंप किया कहाँ पे, कुएं में। तो बाहर से अंदर मोशन की बात हो रही है, इसलिए यहां पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन है द कैट फेल इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में गिर गई। इस कंडीशन में बाहर से अंदर की बात हो रही है, मोशन की बात हो रहा है, यहाँ पे मोशन की बात की जा रही है, वैसे कंडीशन में इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, टू टर्न वन थिंग टू अनदर। जब किसी एक वस्तु का दूसरे में ट्रांसफर करते हैं उस कंडीशन में इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क किस में परिवर्तित होता है, कर्ड में। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, यानी वाटर से वेपर में टर्न करने की अवस्था होगी, उस कंडीशन में इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। यानी पानी को जब भी हीट करते हैं तो वाष्प बन जाता है, यहाँ पे वाष्प बन जाता है। तो इनटू के बारे में ये सारी बातें थी, आप इसको ध्यान से समझें। उसके बाद आपको याद रखने हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें इनटू प्रेपोजिशन लगे होते हैं, तो आप उनको जरूर याद करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अमंग और अमंगस्ट। इन दोनों का लगभग मतलब सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग में। जैसे जहां पे मे के बीच की बात करते हैं वैसे कंडीशन में। इसी प्रकार से एक प्रेपोजिशन आता है अमिड। अमिड का भी यूज करते हैं जैसे कोई सिचुएशन है उसी बीच में, उसी दौरान, उसी मध्य में, ऐसे कंडीशन को फॉलो करने के लिए अमिड यूज करते हैं। इस प्रकार की लाइन आपको न्यूज़पेपर में हमेशा मिलती रहती है, उनको देखकर वहां से कनेक्ट जरूर कर ले। जैसे द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, टीचर्स ने स्वीट्स बांटे स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसका मतलब मे के बीच में होता है, तो यहाँ पे अमंग का यूज करेंगे, मोर देन टू की बात करते हैं। यहाँ पे अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, इन मैंगो को डिवाइड कर दे इन बच्चों में या बांट दे। नोट अमंगस्ट इज यूज्ड बिफोर वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स, यानी साउंड की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इन दोनों जगहों पे आप लगा सकते हैं अमंगस्ट, लेकिन अमंग सिर्फ लगता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। जैसे यहाँ पे देखते हैं द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड पेन्स अमंगस्ट अस, यहाँ पे अस का साउंड क्या है, वॉयल साउंड है, इस वजह से यहाँ पे लगा। अगर यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं होता तो आप हमेशा के लिए आप अमंगस्ट और अमंग हमेशा की तरह लगा सकते हैं दोनों, बट इसमें इसका जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल साउंड है, इस वजह से यहाँ पे अमंगस्ट का यूज किया गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। बिटवीन, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन का यूज कहाँ पे करते हैं, दो पर्सन्स और दो चीजों के बीच के लिए। मे के बीच इसका भी मतलब होता है मे के बीच या उसके मध्य में। जैसे द मैच विल बी प्लेड, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मैच खेला जाएगा किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दी गई है, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन रोहन एंड एलियाना।
इन किताबों को रोहन और अलियाना के बीच में बांट दें। तो बिटवीन के बाद दो पर्सन का जिक्र किया गया और उसके बाद पेयर कंजंक्शन एंड लगा हुआ है। यहां पे भी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों कंडीशन के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहां पे एक प्रेपोजिशन है अगला, ऑन। ऑन की यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट। जहां पे रेस्ट अवस्था की बात करते हैं ऑन लगाते हैं, और जहां पे मोशन की बात होती है वहां पे अपॉन लगाते हैं। जैसे किसी चीज पे मोशन की बात करेंगे वहां पे अपॉन, और किसी चीज पे स्थिर अवस्था की बात करते हैं वहां पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे प्लेस, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पे बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। तो इससे स्पर्श होकर रखी गई हैं किताबें, तो इस पे रखने के लिए यानी इस पे इस सरफेस के ऊपर है, इसलिए ऑन यहाँ पे यूज करेंगे। ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठा है, फ्लोर पे वो बैठा है, इसलिए यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे टाइम की बात करते हैं, बट इस कंडीशन में टाइम दूसरे तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे ही विल रीच ऑन टाइम, वो समय पे पहुंचेंगे या वह समय पे पहुंचेगा। आई एम, यहाँ पे आई एम फ्री ऑन संडेज, मैं संडे को फ्री हूं। उस प्रकार से देख सकते हैं नोट में, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और किसी भी डेट से पहले भी ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जनरली इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। किसी इवेंट के सुबह की बात होगी उस कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं। वैसे सुबह और शाम में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज करते हैं, बट ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे की इवनिंग की बात होगी या मॉर्निंग की बात होगी, किसी भी इवेंट के सुबह या शाम की बात करते हैं, वैसे कंडीशन में आप लगा सकते हैं ऑन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। कंसर्निंग का यानी यहाँ पे बात हो गई कंसर्निंग, यानी इसका मतलब अबाउट या किसी चीज पे, किसी चीज पे की बात करते हैं, वैसे कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं। जैसे कैन यू राइट एन एस सी ऑन पॉलिटिक्स, क्या आप यहाँ पे क्या आप पॉलिटिक्स पे एस लिख सकते हैं, तो ऑन की बात की गई। शी स्पोक ऑन पॉलिटिक्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, शी स्पोक ऑन पॉल्यूशन, उसने पॉल्यूशन पे स्पीच दी, उसने पॉल्यूशन पे भाषण दिया। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो पॉल्यूशन पे बोली, इस पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया गया। किसी चीज पे जब आप स्पीच देते हैं या किसी चीज पे राइटिंग करते हैं, वैसे कंडीशन में ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑन टेलीविजन की बात करते हैं, वहां पे ऑन लगाते हैं। ऑन डिमांड, ऑन डाइट, ऑन 8 मार्च, यानी किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ स्ट्राइक, ऑन द वॉल, ऑन लीव, छुट्टी। जैसे मान लो कहते हैं कि वह व्यक्ति छुट्टी पे है, तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑन लीव। ऑन हॉलिडे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, इन सब जगहों पे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद आप याद करेंगे वैसे फ्रेजल वर्ब्स जिसमें ऑन प्रेपोजिशन लगा होता है। तो प्रेपोजिशन को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके आप न्यूज़पेपर की लाइंस को पढ़ के उसमें कनेक्ट जरूर करिए। ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज के इस सेशन के में इतना ही। जो भी बातें बताई गई हैं उनका नोट्स जरूर बनाएं और उनको रिवाइज करें, बार बार रीड करें। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone. Thank you so much.